हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, कुछ हफ्तों पहले मैंने आप सभी बच्चों के लिए एक वीडियो अपलोड करी थी जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि नीट 2026 रजिस्ट्रेशन से पहले ही काफ़ी कॉलेजेस की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो गई है और वहां पे मैंने जिक्र किया था कीम 2026 का। अगर आप लोग केरला के डिफरेंट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस से MBBS, BDS, BUMS, BHMS या डिफरेंट BSc प्रोग्राम्स करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप सभी को कीम 2026 का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जितने भी मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स हैं, जो हमारा MBBS, BDS, BUMS, BHMS जैसे कोर्सेज हैं, इन सभी के लिए आप लोगों को कीम का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, बस काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर लेना है और आपके नीट के स्कोर के बेसिस पर फिर आपको केरला के डिफरेंट कॉलेजेस में आपके मेरिट, आपकी रैंक के बेसिस पर आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। तो कीम के बारे में डिटेल में जानना है तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी भी कीम 2026 की रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन है, जनवरी एंड तक ओपन रहेगी। तो अगर आप लोग केरला के किसी कॉलेज में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। आज की वीडियो में आप लोगों को जिस फॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ उसके जरिए आप लोग कर्नाटका के डिफरेंट कॉलेजेस इंक्लूडिंग सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में MBBS, BDS, BUMS, BHMS, डिफरेंट BSc प्रोग्राम्स, BSc नर्सिंग, वेटरनरी साइंस, इन सभी कोर्सेज के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ KCET 2026 की बच्चों, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसकी रजिस्ट्रेशन विंडो भी ओपन हो चुकी है बच्चों। 17 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और 17 फरवरी तक आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए आप लोग कर्नाटका के डिफरेंट कॉलेजेस से ये सभी कोर्सेज परस्यू कर पाएंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज जो चलते हैं BSc नर्सिंग, BPT, BSc इन फिजियोथेरेपी, आपका वेटरनरी साइंस, इसके अलावा हमारा MBBS, BDS, BUMS, BHMS, इन सभी कोर्सेज के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो। अच्छा, किन किन कोर्सेज के लिए कौन कौन सा पेपर देने की जरूरत है उसके बारे में भी जान लीजिए। अगर आप लोग इंजीनियरिंग के लिए KCET 2026 का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप लोगों को KCET के पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। अगर आप लोग डिफरेंट फार्मा कोर्सेज जैसे कि BSc एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को KCET के पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स प्लस बायोलॉजी पूछी जाएगी। क्लास 11-12 का कर्नाटका बोर्ड के करिकुलम का आप लोगों को सिलेबस पूछा जाएगा। अगर आप लोग BVSc के लिए अप्लाई करते हैं या BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो PCB आप लोगों को क्लास 11-12 फ्रॉम कर्नाटका बोर्ड करिकुलम आप लोगों को पूछा जाएगा। बी फार्मा, सेकेंड ईयर बी फार्मा, फार्मा डी के लिए PCM या फिर PCB, मेरे बायोलॉजी स्टूडेंट्स PCB आप लोगों को पूछा जाएगा। जितने भी MBBS, BDS, BUMS ये सभी मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स हैं, इसके लिए आप लोगों को KCET का पेपर नहीं देना है, आपके नीट के स्कोर के बेसिस पर आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। अगर आप आर्किटेक्चर रिलेटेड फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आर्किटेक्चर के लिए नाटा एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसके जरिए आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। BPT, BSc अलाइड हेल्थ साइंसेज, BPO कोर्सेज, इन सभी के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, ना नीट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा, ना KCET का एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों को देना पड़ेगा, बल्कि आप लोगों के क्लास 12th में जितने परसेंटेज आए थे उसके बेसिस पर मेरिट सेट होगी और फिर आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। इन शॉर्ट, अगर आप लोगों को कर्नाटका के डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है और अगर आप लोगों को MBBS, BDS, BUMS, BHMS जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आप लोगों के नीट के स्कोर के बेसिस पर आप लोगों को एडमिशन मिलेगा, लेकिन आप लोगों को इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो फिल करना ही होगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म का काम करेगा और अगर आप लोग ये सभी कोर्सेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए आप लोगों को KCET का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। इन सभी कोर्सेज के लिए आप लोगों को कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, आप लोगों के 12th के मार्क्स के बेसिस पर आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। एक और चीज बता दूं बच्चों, जो कर्नाटका के कॉलेजेस हैं इसमें अगर आप लोगों के पास कर्नाटका का डोमिसाइल है, अगर आप लोग कर्नाटका के रेजिडेंट रहे हैं, हमेशा से वहीं रहे हैं, वहीं बॉर्न है, वहीं से 11-12 करी है, आपके पास कर्नाटका का डोमिसाइल है, तब तो ये फॉर्म आप लोगों के लिए 110% बेनिफिशियल है, क्योंकि आप लोग कर्नाटका के डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस प्लस प्राइवेट कॉलेजेस में एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर आप कर्नाटका स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं और फिर भी कर्नाटका के कॉलेजेस में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आप लोग कर्नाटका के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होंगे। अब मैं इस फॉर्म पर वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हर एक नीट एस्पिरेंट या फिर हर एक बच्चा जिसने PCB बैकग्राउंड से है, हर एक बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को टारगेट नहीं कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ये सोचा हुआ है कि इनकेस गवर्नमेंट कॉलेज नहीं निकला तो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। तो अगर आप लोग कर्नाटका स्टेट से बिलोंग नहीं करते हो और कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए रेडी हो या फिर कर्नाटका के डिफरेंट कॉलेजेस से ये सभी कोर्सेज करने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग KCET का फॉर्म तो जरूर फिल करिएगा बच्चों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आप लोग क्लास 12 अपीयरिंग या फिर क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। PUC मतलब होता है बच्चों प्री यूनिवर्सिटी कोर्स। कर्नाटका में 11-12 को PUC कहा जाता है, 11th को PUC 1 और 12th को PUC 2। तो अगर आप लोग क्लास 12 में हो या फिर PUC 2 में हो, PCB प्लस
इंग्लिश का आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिस तरीके से हमारे नीट का होता है। पीसीबी में जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% चाहिए एग्रीगेट, और रिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 40% एग्रीगेट चाहिए इन पीसीबी ओवरऑल परसेंटेज आप लोगों का। देखो एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कोर्सेज के लिए तो आप लोगों को केसीईटी का पेपर नहीं देना है, बस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी कोर्सेज हैं जिनके लिए मैंने कहा कि केसीईटी का पेपर देना पड़ेगा, आप लोगों का पेपर ऑफलाइन मोड में होगा जिस तरीके से नीट का पेपर होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। मैंने मैथ्स भी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ कोर्सेज हैं जिसमें आपको मैथ्स का पेपर भी देना पड़ेगा। कुछ कोर्सेज हैं जिसमें मैथ्स नहीं मांग रहा है, तो अगर आप लोगों को मैथ्स नहीं देनी है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ पीसीबी वाले कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे बच्चों। हर एक करेक्ट आंसर पे आप लोगों को +1 मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ऑफलाइन मोड में आप लोगों का पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सीट मैट्रिक्स की बात कर लूँ। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप लोग कर्नाटका डोमिसाइल वाले हैं तो आप लोग कर्नाटक के गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस दोनों के लिए एलिजिबल हैं। आपके नीट स्कोर के बेसिस पर आप लोगों को डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिल जाएगा। बाकी कोर्सेज के लिए केसीईटी आप लोगों को देना पड़ेगा। अगर आप लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए तो आप एलिजिबल नहीं हो मेरे बच्चे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी क्या होता है, कुछ परसेंटेज ऑफ सीट गवर्नमेंट सीट्स होते हैं, तो उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की गवर्नमेंट सीट्स के लिए भी आप एलिजिबल नहीं हो। आप सिर्फ एलिजिबल हो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सीट्स के लिए, मैनेजमेंट वाली सीट्स के लिए, एनआरआई कोटा वाली सीट्स के लिए। तो आप में से कोई भी बच्चा जो कर्नाटका डोमिसाइल का है वो तो केसीईटी 2026 का फॉर्म जरूर फिल करे, क्योंकि यू आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स। बट इफ़ यू बिलोंग टू सम अदर स्टेट, कर्नाटका से नहीं बिलोंग करते हो और सिर्फ प्राइवेट सीट लेने में इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग केसीईटी का फॉर्म फिल कर सकते हो। आप लोग गवर्नमेंट सीट के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं हो, यू आर एलिजिबल ओनली फॉर प्राइवेट मेडिकल सीट्स। इसके अलावा केसीईटी का पेपर अगर देना है तो इन सभी कोर्सेज में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो केसीईटी का पेपर भी दे सकते हो। उसमें भी अगर आप लोग कर्नाटका से बिलोंग नहीं करते हो तो सिर्फ प्राइवेट की सीट्स के लिए ही आप लोग एलिजिबल होंगे बच्चों। तो सोच समझ के फॉर्म फिल करना, देख लेना कि तुम्हें फॉर्म फिल करना है या फिर नहीं करना है, पेरेंट्स से डिस्कस कर लेना। कर्नाटका डोमिसाइल के हो तो जरूर फॉर्म फिल करिएगा। 17 फरवरी तक इसके रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन है। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करिए, पूरा रीड करिए, क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी रजिस्ट्रेशन फी पड़ रही है, क्या आपके बेनिफिट्स होने वाले हैं एडमिशन लेने के। केसीईटी रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने डिटेल वीडियोस भी अपलोड करी हुई है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग कर्नाटका डोमिसाइल के हो तब तो विदाउट अ सिंगल डाउट इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। तो कीम 2026, केसीईटी 2026, नेस्ट 2026, नीट 2026, सीयूटी 2026, 5 फॉर्म्स आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ आए हैं बच्चों। नीट का फॉर्म भी जैसे ही रिलीज होता है उसकी अपडेट भी आप लोगों को मैं पहुंचा दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।